हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हम लोग एक बनाए थे जिसमें हम आपको बताए थे जो आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रोत्साहन राशि आपको मिलता है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, जो प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट कैसे देती है, किस स्कीम में क्या प्रोत्साहन राशि मिलता है और आपको कैसे फायदा मिलेगा। जनरली गवर्नमेंट का 3-4 ऐसा स्कीम है जो मेनली रूप से चल रहा है। ये कुछ स्कीम ऐसा है जो कि बेहतर तरीके से काम भी कर रहा है और लोग इसका फायदा भी काफी उठा रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, दूसरा योजना अभी चल रहा है स्टार्टअप बिहार, तीसरा गवर्नमेंट का चल रहा है पीएमईजीपी, चौथा चल रहा है एसआईपीबी। इसी तरह से गवर्नमेंट का कई सारा योजना है। मेनली आज हम आपको बताएंगे जो किस योजना में गवर्नमेंट के द्वारा किस लोन में कितना प्रोत्साहन राशि मिलता है और कितना लोन लेने पे आप किस स्कीम में जा सकते हैं। मेनली हम इस चीज के बारे में आज आपको बताएंगे। जैसे कि आप लोगों का हमेशा कमेंट आता है जो हम ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो आप जान लीजिए जो आप कोई भी काम करते हैं तो 3-4 तरह से आप काम करते हैं। पहला तो किसी सामान को बनाने का काम करते हैं, दूसरा सिर्फ सर्विसेज देने का काम करते हैं, तीसरा सिर्फ ट्रेडिंग काम करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है सामान खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग करने पे कोई भी स्कीम गवर्नमेंट का इस पे काम नहीं करती है। गवर्नमेंट सिर्फ सर्विसेज सेक्टर में काम करती है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इस योजना में क्या होता है, गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देती है, जिसमें महिला और SC/ST के लोगों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन है और बाकी जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग के लिए और जेंट्स के लिए 1% इंटरेस्ट लगेगा। जैसे कि आपको इसमें 10 लाख रुपया मिलेगा, 3 किस्तों में मिलेगा, 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया और फिर 2 लाख रुपया। उद्यमी योजना में जो लोन आपको मिलता है उस लोन में क्या है, 5 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट वाली होती है, 5 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में होता है। 5 लाख रुपया ही गवर्नमेंट को वापस करना है, 5 लाख रुपया आपको वापस नहीं करना है। मतलब ये जान लीजिए 10 लाख रुपया गवर्नमेंट लोन आपको करती है, उसमें से 5 लाख रुपया ही आपको रिटर्न करना है, 5 लाख रुपया रिटर्न नहीं करना है। आप उसमें भी क्या है, जो 5 लाख रुपया का ही आपको 1% इंटरेस्ट के रूप में देना है। गवर्नमेंट का जो 10 लाख का एक योजना और चलता है स्टार्टअप बिहार। स्टार्टअप बिहार में उसी उद्यमी को लिया जाता है जो बिल्कुल नया सोच लेके आता है। जैसे कि जो काम आपके अगल बगल मोहल्ला में सब लोग कर ही रहा है, उस काम को गवर्नमेंट स्टार्टअप पे नहीं लेता। गवर्नमेंट का ये मानना है वैसा बिजनेस आप लेके आइए जो बिल्कुल नया हो और उसका आगे बढ़ने का काफी बड़ा रास्ता हो। आज से 10 साल पहले की बात अगर हम लोग लेंगे तो पानी हम लोग ट्यूबवेल से चलाते थे, नल का पानी हम लोग पीते थे। आज एक ऐसा दौर आ गया जो हर घर में आरओ लगा हुआ है, सिर्फ लोग आरओ का ही पानी पीना पसंद करता है। तो इस तरह से कोई ऐसा बिजनेस टेक्नोलॉजी आप लेके आइए जो दूसरे कंट्री में चल रहा है, अपने इंडिया में भी नहीं चल रहा है, उस काम को गवर्नमेंट प्रोत्साहित ज्यादा करता है। स्टार्टअप का मेन मकसद यही होता है जो बिल्कुल नया प्रोजेक्ट आपके पास में होना चाहिए, नया कोई स्कीम होना चाहिए जिसका कि आगे बढ़ने का रास्ता काफी ज्यादा हो। अगर आप 10 लाख रुपया तक का कोई बिजनेस करते हैं तो स्टार्टअप बिहार या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आप काम कर सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है ये पीएमईजीपी के लिए। पीएमईजीपी में क्या होता है, 25 लाख रुपया तक का लोन होता है। इसमें भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सर्विस सेक्टर ही आता है। आप किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहित राशि जो है वो 25 लाख रुपया तक के लिए ही मिलेगा। दूसरी बात ये है जो पीएमईजीपी में बैंक लोन होना मस्ट है। बैंक लोन आपको मिलेगा तो ही आपको गवर्नमेंट का सब्सिडी का फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट का कहना है जो आप 60% मिनिमम 60% आप मशीन परचेज करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कई तरह से होता है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप बिल्डिंग बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी का परचेजिंग करेंगे। 40% जो पैसा आपको मिलेगा वो पैसा आपको मिलेगा सीसी के रूप में, जो कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए लेते हैं। तो पीएमईजीपी योजना में क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आता है, जो भी आप मन में सोच सकते हैं, वो सारा यूनिट जो है वो पीएमईजीपी के लिए आता है। गवर्नमेंट आपको उसमें 25% जनरल लोगों के लिए, महिला और SC/ST वाले लोगों के लिए 35% तक की सब्सिडी का प्रावधान है उसमें। बाकी के पैसा आपको बैंक को EMI के रूप में चुकाना है। अगर 25 लाख रुपए तक का कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो पीएमईजीपी योजना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उससे ज्यादा लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का SIPB योजना चलता है। सबसे बड़ा गवर्नमेंट का भी जो स्कीम चल रहा है वो SIPB चल रहा है। SIPB में क्या है,
मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं या सर्विसेज का काम करते हैं तो गवर्नमेंट का उसमें स्कीम में आप काम कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, बिना बैंक लोन लिए हुए आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला क्या है, जो आप SIPB में स्टेज 1 के लिए अप्लाई करते हैं, आपको SIPB स्टेज 1 के लिए अप्रूवल मिलता है, फिर आप बैंक से लोन कराते हैं, फिर आप अपना सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर गवर्नमेंट को आप अप्लाई करते हैं तो आपको सब्सिडी मिलना स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट का कहना है आप अगर कहीं पे जमीन परचेज करते हैं फैक्ट्री के नाम से, जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है, स्टाम्प ड्यूटी जो पैसा लगेगा वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। या आप कहीं पे जमीन लीज कराते हैं तो लीज में जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है वो भी पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। या कहीं पे आप रेंट लेते हैं तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगा हुआ होगा वो भी पैसा आपको गवर्नमेंट रिटर्न कर देगी। दूसरा इसमें फायदा ये है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और उसमें जो टर्म लोन होता है, टर्म लोन में जो 10% तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे लेती है, उसमें 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आकार के द्वारा आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। तीसरा फायदा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अगर आप वहां बिजली का कनेक्शन लगाते हैं, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है, सरकार का जो स्टेट टैक्स लगा होता है GST, वो भी पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। चौथा फायदा ये है, अगर आप ब्रांडेड कोई माल बेचते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे और ब्रांडिंग करके उस माल को बेचते हैं, तो ब्रांडिंग के केस में क्या है, स्टेट GST जो लगा हुआ है वो GST का पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। सपोज करते हैं जैसे कि अभी आप किसी माल को बेच रहे हैं, उस पे 18% टैक्स लग रहा है, तो 9% स्टेट टैक्स होता है, 9% सेंट्रल का टैक्स होता है, तो 9% जो स्टेट टैक्स होता है वो पैसा आपको वापस हो जाएगा। हम आपको फिर से रिपीट में ये बता रहे हैं, जो SIPB स्कीम में 4-5 फायदा है। पहला फायदा तो ये हुआ, जो लैंड में जो भी पैसा स्टाम्प ड्यूटी लगेगा वो पैसा आपको गवर्नमेंट वापस कर देगी। दूसरा ये है, जो आप जो टर्म लोन लेंगे, सिर्फ टर्म लोन दो तरह से होता है, एक टर्म लोन होगा, एक CC होगा। CC में इंटरेस्ट का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो उस लोन में जो भी इंटरेस्ट आएगा मैक्सिमम 10% तक का, वो पैसा आपको गवर्नमेंट रिटर्न कर देगी। तीसरा फायदा है, अगर आप बिजली बिल पे करते हैं तो उसमें जो GST लगता है, स्टेट GST जो लगा हुआ है, वो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। चौथा क्या है, अगर आप ब्रांडिंग करके माल बेच रहे हैं, ब्रांडेड माल बेच रहे हैं, तो उसमें जो स्टेट टैक्स GST लगा हुआ वो पैसा भी आपको रिफंड हो जाएगा। गवर्नमेंट का मेन ये 4 स्कीम सबसे ज्यादा काम कर रहा है, अभी सबसे ज्यादा स्कीम वो चल भी रहा है और गवर्नमेंट अभी सबसे ज्यादा इस पे काम भी कर रहा है। गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा इस पे ध्यान भी है। अगर आप कोई भी स्टार्टअप लगाना चाह रहे हैं तो आप तो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, या उससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारा टीम आपको पूरी मदद करेगी, पूरी अच्छी तरीके से आपको बताएगा जो किस स्कीम में कैसे काम होना है। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए धन्यवाद।